का जो गाना है उसमें मैं अपनी माँ से बात करता हूँ। मेरे बारे में सोचा था, सपने देखे थे, वो सब कुछ हो रहा है, बट यू नॉट हियर। एक ऐसा चेहरा जो जिया सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए, जिसने जो कुछ भी हासिल किया हो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए। सो आप जरा सोच के देखिए उस पर्सन के ऊपर क्या बीतेगी जिसे ये पता चलता है कि उसकी 7 मूवीज उनसे इसलिए छीन ली गई क्योंकि कुछ लोग अपना ईगो सेटिस्फाई करने चाहते थे, फिर चाहे वो सलमान खान हो या फिर वो करण जौहर। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने बॉलीवुड की कुछ ऐसी बातें रखने वाला हूँ जो आप सभी को जाननी भी चाहिए और उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। उसके अलावा आपको ये बताऊंगा किस तरीके से बॉलीवुड की पोल खोली कंगना रनौत ने, गोविंदा ने और रवीना टंडन ने और पायल रहतोगी ने। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको ये भी चीज़ पता चलेगी सुशांत सिंह की मौत की वजह। सबसे पहले बात करते हैं नेपोटिज्म के बारे में। सो गाइस, हम सभी को पता है बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा चलती है और प्रोड्यूसर भी होते हैं वो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं और एक्टर्स के बच्चों को ही सबसे ज़्यादा लॉन्च करते हैं। जैसे कि करण जौहर, आपने देखा होगा करण जौहर का काम सिर्फ इतना ही है कि वो एक्टर्स के बच्चों को ही ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च करेंगे और उनका जो कंपनी का तो एक ऐसा भी बयान आता है कि वो सुपरस्टार के साथ ही काम करते हैं। ये खुद आयुष्मान खुराना ने भी कहा है। सो गाइस, नेपोटिज्म के बारे में सुशांत सिंह राजपूत ने भी कहा था कि बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा चलती है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नेपोटिज्म रहती है तो फिर एक से टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं वो अपना फ्यूचर नहीं बना सकते बॉलीवुड के अंदर। सो गाइस, हम सभी को पता है फिर चाहे कितना भी टैलेंटेड पर्सन हो जो इतनी अच्छी मूवीज दे दे जैसे कि छिछोरे मूवी या फिर महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन उसको कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाता है। और नेपोटिज्म के बल पे जो मूवीज़ जो फ्लॉप मूवीज़ होती है लेकिन फिर भी उन्हें नेशनल अवार्ड दे दिया जाता है। और नेपोटिज्म के बल पे कुछ जो मतलब एक्टर्स के बच्चे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बात कर लूँ सोनम कपूर की, तो वो मतलब बोलते वक्त ये चीज़ नहीं सोचते कि आखिरकार वो बोल क्या रहे हैं। उन्होंने जो सोनम कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के ऐसा ट्वीट कर लिया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था और उस ट्वीट को लगभग 13,000 से भी लोगों ने लाइक किया, तो वो भी अपने आप में शर्म की बात है। जी हाँ दोस्तों, सोनम कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर ट्वीट किया, जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि सुशांत सिंह, हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि सुशांत सिंह की मौत की वजह गर्लफ्रेंड या फिर एक्स गर्लफ्रेंड या फिर उनके कलीग्स नहीं हो सकते और फकिंग वर्ड यूज किया है। यार हद होती है, आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं तो फिर आपको मतलब पब्लिकली एक ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, वो भी एक इतने बड़े आर्टिस्ट के लिए, एक इतने बड़े टैलेंटेड पर्सन के लिए। यही तो चीज़ दिखाती है कि नेपोटिज्म होता है, जो कि मतलब थर्ड क्लास एक्टिंग होती है, थर्ड क्लास उनका जो टैलेंट होता है, फिर भी हम लोग होते हैं उसको जो मीडिया की वजह से उनको है बहुत ज़्यादा अपने सिर के ऊपर जो बिठा देते हैं। अब बात करते हैं मीडिया के बारे में। सो हम सभी को पता है मीडिया का काम होता है लोगों के सामने सच्चाई रखना, लेकिन कई बार मीडिया अपनी टीआरपी को बचाने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए या फिर उनकी जेब भर दी जाती है, तो उस वजह से वो लोगों की जो सच्चाई होती है वो नहीं बताती है, लेकिन जो झूठी बात होती है उसको सबसे ज़्यादा प्रमोट करती है। क्या आपने कभी ये देखा, कभी न्यूज़ के अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर इरफान खान जो कि हॉलीवुड तक भी जा चुके थे, या फिर सुशांत सिंह राजपूत जो कि इतने टैलेंटेड पर्सन थे, उनकी आपने कभी कवरेज देखी? नहीं देखी। लेकिन वहीं अगर कहीं कपूर फैमिली या फिर खान्स फैमिली से अगर कोई सेलिब्रिटी का बच्चा अगर टट्टी भी कर लेना तो भी उसके पूरा पोस्टमार्टम करके आपको बताएंगे कि भैया इसने कल रात को क्या खाया था और उस एक्टर ने कौन सा ड्रेस पहना था, उसके हाथ में कौन सी बोतल थी या फिर उसने कौन से कंपनी के शूज़ पहने हुए थे। ये सब कुछ बता दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी चलानी होती है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब होता है। उनको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखनी कि भैया आप टैलेंट को बिल्कुल भी लोगों के सामने नहीं रखने, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर होता है कि उनकी टीआरपी गिर जाएगी और उनको पैसे नहीं मिलेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। मीडिया को सुधर जाना चाहिए और इस तरीके की न्यूज़ अफवाहें बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए, लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ सच्चाई ही रखनी चाहिए। अब बात करते हैं गोविंदा के बारे में, रवीना टंडन और कंगना रनौत के बारे में, और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सलमान खान और करण जौहर अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एक अच्छे टैलेंट को हमेशा दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गोविंदा के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, गोविंदा ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात कही थी कि उनकी काफ़ी सारी जो मूवी लगभग 9 साल तक रुक गई थी, क्योंकि कुछ बॉलीवुड माफिया है वो उनको थिएटर के अंदर स्क्रीन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं करवाते थे, जिसकी वजह से उनकी मूवीज़ है वो रिलीज़ नहीं हो पाती थी। तो एक तरह से उनका करियर बर्बाद करने के पीछे ही ये बॉलीवुड माफिया वो पड़े हुए थे। अब बात करते हैं कंगना रनौत के बारे में। सो गाइस, हम सभी को पता है कंगना रनौत जो कि अपनी हाजिर जवाबी और बॉलीवुड की पोल खोल देती हैं, इसलिए कंगना रनौत को बॉलीवुड के कुछ जो एक्टर्स है या फिर प्रोडक्शन है वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए उनको भी मूवी मिलना बहुत ही कम होगी। आपने देखा होगा कंगना रनौत अपने वीडियो के अंदर ये चीज़ कही कि इसी वजह से उनको अपना जो प्रोडक्शन हाउस शुरू करना पड़ा, लेकिन फिर भी उनकी जो हिट मूवीज़ होती है उनको फिर भी अवार्ड नहीं दिए जाते हैं, जो कि गलत बात है। और इसी को लेकर
उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कहा था कि सुशांत सिंह ने उनकी बात मान के बिल्कुल ही गलत किया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। अब बात करते हैं रवीना टंडन के बारे में। तो रवीना टंडन ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि जब वो न्यू कमर थी तब उनके साथ किस तरह से मिसबिहेव किया जाता था। एक गर्ल गैंग के बारे में उन्होंने बात की कि हमेशा उनको अपमानजनक नामों से ही बुलाया जाता था। अब बात करते हैं सलमान खान के ईगो सेटिस्फाई के बारे में। सो गाइस, सलमान खान के ईगो सेटिस्फाई के बारे में तो आप सभी को पता होगा। अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं और सर्च करते हैं सलमान खान ईगो तो आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगे। और अरिजीत सिंह का लेटेस्ट केस है उसके बारे में तो आप सभी को पता है कि किस तरीके से सलमान खान अरिजीत सिंह के पीछे पड़े और कहा कि उनका करियर पूरा बर्बाद कर देंगे। सो लेकिन हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सो आप सभी को पता होगा सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी आई थी जिसका नाम था ड्राइव। एक्चुअली ये ड्राइव मूवी धर्मा प्रोडक्शन के तले बनी थी और इस मूवीज़ को जो बनी उसके बाद में सलमान खान क्या चाहते थे कि उनके ही कोई मतलब जो चाहने वाले उनको ये मूवी मिले। लेकिन जब उनको पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत को पहले ही पेड मतलब जो पैसे दे चुके गए हैं और सुशांत सिंह राजपूत अपनी जो डेट्स भी इस मूवी को दे चुके हैं, तो उसके बाद में उनकी नहीं चली, तो उन्होंने क्या किया, अपने दम के हिसाब से इस मूवीज़ को सिनेमा हॉल के अंदर जो है रिलीज़ ही नहीं होने दिया। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत को ये मूवी है नेटफ्लिक्स के ऊपर अपलोड करनी पड़ी, वहाँ पर रिलीज़ करनी पड़ी, जिसकी वजह से वहाँ पर व्यूज़ नहीं आए। आप सभी को पता है नेटफ्लिक्स हालांकि इतनी संख्या में नहीं करते, यूज़ कम करते हैं, इस वजह से वो मूवी एक तरह से देखे तो वो पिट गई और फ्लॉप हो गई। तो ये भी कहीं ना कहीं वजह है सलमान खान की, किस तरह से सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत के करियर को बर्बाद करने की कोशिश की। अब बात करते हैं करण जौहर के बारे में कि किस तरह से करण जौहर ने पूरी कोशिश की सुशांत सिंह राजपूत के करियर को बर्बाद करने को लेकर। सो गाइस, एक्चुअली बात ऐसी कि करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत को कुछ मूवीज़ ऑफर की थी, लेकिन उन दिनों में सुशांत सिंह राजपूत के पास कोई भी डेट्स नहीं थी, क्योंकि उन दिनों में वो अपनी डेट्स वो किसी दूसरी मूवीज़ को दे चुके थे। तो इसी वजह से करण जौहर वो बहुत नाराज़ हो गए। तो इसको लेकर करण जौहर ने ये मतलब एक तरह से देखे ठान लिया कि सुशांत सिंह राजपूत को अब कोई भी मूवीज़ नहीं देनी है, अगर कोई दूसरी मूवीज़ भी ऑफर करता है तो उनसे वो मूवी छीन लेनी है। तो इसीलिए उन्होंने लगभग सुशांत सिंह राजपूत की 7 मूवीज़ उनसे छीन ली। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के करियर को बर्बाद करने में करण जौहर का भी पूरा हाथ है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे हम सभी का यानी कि ऑडियंस का हाथ है। सो गाइस, आप सभी को पता है किसी भी मूवी को हिट करना या फिर फ्लॉप करना वो ऑडियंस के हाथ में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं ऑडियंस कि सोन चिड़िया जैसी एक बेहतरीन मूवीज़ को फ्लॉप करवा देते हैं, लेकिन दूसरी मूवीज़ जो कि फ्लॉप होनी चाहिए उसे हिट करवा देते हैं और उसको नेशनल अवार्ड तक मिल जाते हैं। सो गाइस, तो इस तरीके से देखें, अगर इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी मूवी, इतनी अच्छी एक्टिंग, इतने सारे टैलेंटेड पर्सन होने के बाद भी वो मूवी अगर फ्लॉप हो जाती तो कहीं ना कहीं इसमें हम सभी का हाथ है, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने कि ऐसा कदम उठाया जो कि उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। और दूसरी वजह यहाँ पे अवार्ड फंक्शन को लेकर भी आती है। सो गाइस, हम सभी को पता है MS धोनी एक बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ थी जिसने लगभग 250 करोड़ रुपये कमाए। और मतलब यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत ने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने टैलेंट के ऊपर, अपनी जो एक्टिंग के ऊपर है, उस मूवीज़ को हिट करवाया। लेकिन फिर भी उस मूवीज़ को एक भी अवार्ड नहीं मिला। और जो दूसरी मूवीज़ जो कि फ्लॉप मूवीज़ थी जिसको अवार्ड नहीं मिलने चाहिए था, उन मूवी को है वहाँ पे वो नेशनल अवार्ड मिला, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो बस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि